तो पहाड़ में बारिश से नदी और नाले उफान पर है। देहरादून में सौंग नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और अगले 3 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं। देहरादून के आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहाड़ में बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। देहरादून में सौंग नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। सौंग नदी वही नदी है जहां से कुछ समय पहले वो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जब पर्यटक यहां पर पहुंचे थे, नहाने लग गए थे। और ऐसे में प्रशासन की ओर से देखिए अपील लगातार की जा रही है कि आप नदी नालों के करीब न जाएं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में और ज़्यादातर उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। और इस बारिश के चलते आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी को अलर्ट पर रखा है। पूरे सिस्टम को, सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में नदी, नाले और गदेरों से लोगों को दूर रखने की हिदायत दी है। जो नदी के आसपास रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ के लोकल प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध रखने के लिए भी आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी दशा में जान माल की हानि रोकनी है, वो होनी नहीं चाहिए। अभी मैं यहाँ पर सौंग नदी में हूँ और ये सौंग नदी आप देख रहे होंगे कि ये देहरादून शहर से सट कर बहती है और ये उधर धनौल्टी के जंगलों से इसका उद्गम स्थल है। और यहाँ पर इस झरने को आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ ये कितने खतरनाक तरीके से पानी गिर रहा है। और इस नदी में अमूमन तौर पर इतना पानी बरसात के दिनों में ही आता है। और ये नदी इस बात का भी द्योतक है और इस बात का मेजरमेंट है कि धनौल्टी और चंबा के नीचे जो जंगल हैं, जो डेंस फॉरेस्ट हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कितनी बारिश हुई होगी। सोंग घाटी से निकलकर यहाँ पर देहरादून शहर में आने वाली इस नदी में इस समय पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये झरने आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो नदी नाले मिल रहे हैं, इसमें यहाँ भी देख सकते हैं नदी के पानी के बहाव को भी आप देख सकते हैं। इसमें लगातार तेज़ी है और इस तेज़ी के साथ ही ये तेज़ी ये बताती है कि लगातार पानी बह रहा है और लगातार बारिश भी हो रही है। इसी बारिश से बचने के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। नदी के पानी को आप देख सकते हैं और नदी के पानी के अलावा फिर अगर आप ऊपर इन पर्वतों की चोटी पर देखोगे, लगातार बादल बन रहे हैं, यानी इसका मतलब बारिश अभी जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने सोमवार, मंगल और बुधवार, तो इन 3 दिनों में हाई अलर्ट पर बिल्कुल पूरे सिस्टम को रखने के लिए कहा है, तो ऐसा लगता है कि अगले 3 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है। और ये मैं फिर एक बार आपको वापस इस झरने पर लेकर आता हूँ कि किस तरह से पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और इस तेज़ बहाव में ये एक हिदायत प्रशासन की तरफ से दी गई है। जिलाधिकारी देहरादून ने सबसे कहा है और जितने भी एसडीएम, पुलिस, एसडीआरएफ सबको हिदायत दी है कि नदी नालों के पास से लोगों को हटाने का काम किया जाए। फिलहाल सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन लोगों को भी खुद भी अलर्ट पर रहना होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।